अमित कुमार चौबे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्नौज का त्रिकोणात्मक संघर्ष के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्नौज का त्रिकोणात्मक संघर्ष। पाल, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ और ये त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहा लगभग 200 वर्षों तक। अब त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन व्यक्ति कहाँ से था, आइए हम वह देख लेते हैं। कन्नौज बीच में सेक्शन था जिसके लिए लड़ाइयाँ हो रही थी। प्रतिहार वंश में था वत्सराज, पाल वंश में था धर्मपाल तथा राष्ट्रकूट वंश की तरफ से था ध्रुव। अब देखते हैं कि कहानी क्या होती है। सबसे पहले तो प्रतिहार वंश की तरफ से वत्सराज और कन्नौज का था राजा इंद्रायुध। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और प्रतिहार वंश अपनी संपन्नता का लोहा मनवा लेता है। दूसरी डायग्राम में हम देखते क्या होगा। अब प्रतिहार राजा वत्सराज तथा पाल नरेश धर्मपाल के बीच में युद्ध होता है गंगा यमुना के मैदान पर। तभी जो ध्रुव रहता है, राष्ट्रकूट राजा ध्रुव, वह आक्रमण करता है जिसे धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है और वत्सराज को वो हरा देता है। ध्रुव के द्वारा इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जाता है, वो अपने मार्ग पर वापस चला जाता है। अब वत्सराज और धर्मपाल का युद्ध होता है जो कि बहुत ही निर्णायक मोड़ पर नहीं आता है और सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से चलती रहती हैं। अगले में हम देखते हैं क्या होगा। कन्नौज में अब दो ही सत्ता जहाँ पर बची थी, वत्सराज और धर्मपाल। ऐसे ही कन्नौज में दो भाई थे, इंद्रायुध तथा चक्रायुध। इनमें आपसी संघर्ष ही बना रहा जो कि विवाद को लास्ट में जाकर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। पांचवें डायग्राम में देखते हैं क्या होता है। चक्रायुद्ध आपने देखा था, इंद्रायुद्ध तथा चक्रायुद्ध। तो धर्मपाल सहायता कर देता है चक्रायुद्ध को और चक्रायुद्ध को संरक्षण प्राप्त हो जाता है धर्मपाल को, जिस कारण से धर्मपाल को उपाधि प्राप्त होती है उत्तरापथ की उपाधि। अगले डायग्राम में देखते क्या होता है। प्रतिहार राजा रहेगा नागभट्ट द्वितीय जो कि धर्मपाल की सेना को हरा देता है और कन्नौज में राजा बना बैठा रहता है चक्रायुद्ध। पाल नरेश धर्मपाल, प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय तथा राष्ट्रकूट वंश का गोविंद तृतीय। पाल नरेश ने गोविंद तृतीय से सहायता मांगी, नागभट्ट पर आक्रमण किया गोविंद तृतीय ने पाल नरेश के कहने पर। तो गोविंद तृतीय जो कि राष्ट्रकूट वंश का था, प्रतिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय के ऊपर आक्रमण करता है जिसमें नागभट्ट द्वितीय हार जाता है और गोविंद तृतीय की जीत हो जाती है। अब गोविंद तृतीय फिर से वही बात होगी, महाराष्ट्र वाले अपनी सत्ता पर ध्यान देने चले जाएंगे और विशेष कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्रतिहार वंश अपनी राजधानी बना लेता है कन्नौज को और नागभट्ट यहाँ का राजा बन जाता है। और ये पूरी कहानी होती है जब पाल वंश के धर्मपाल की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद क्या होगा। गोविंद तृतीय ने विशाल साम्राज्य इतना बड़ा स्थापित कर लिया था कि हिमालय से कन्याकुमारी तक यदि घोड़ों की सेना दौड़ा दी जाए तो भी जमीन कम पड़ जाए, ऐसा इतिहास में पता चलता है। इसके बाद गुर्जर प्रतिहार का राजा बना रामभद्र और पाल वंश का संस्थापक बना देवपाल, जबकि राष्ट्रकूट वंश के पास था अमोद वर्ष जिसे वीर नारायण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इन तीनों ग्रुप में से ही रामभद्र जो कि गुर्जर प्रतिहार का था सबसे कमजोर होता है। परंतु अब एक महान शासक आता है मिहिर भोज प्रथम। मिहिर भोज ने कन्नौज कलिंजर पर अधिकार कर लिया तथा प्रतिहारों को तथा कृष्ण द्वितीय अब और प्रतिहार नरेश की लड़ाई होगी। साथ ही साथ पाल का देवपाल और प्रतिहार की लड़ाई होगी जिसमें कि देवपाल तथा कृष्ण द्वितीय के द्वारा दोनों के ही द्वारा प्रतिहारों की हार होती है। परंतु मिहिर भोज के द्वारा अपनी सत्ता को बचा लिया गया और कृष्ण द्वितीय को हराकर इसने नर्मदा के तट पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो फाइनली हमें त्रिकोणात्मक युद्ध से जानकारी ये प्राप्त होती है कि अंत में जिसकी सत्ता देखने को मिली वो था प्रतिहार वंश।